ये क्या है वो सबको पता है। यहाँ पहननी पड़ती है, यहाँ और यहाँ भी, पर ये क्यों है वो किसको पता है? मतलब पहनते क्यों है टाई? शर्ट का यूज है, पैंट का यूज है, रुमाल का तो यूज है ही, पर टाई का गला कुचलवाने के अलावा और कोई यूज नहीं है। ऐसा आपको लगेगा पहली नजर में, क्योंकि आपको नहीं पता वो चीज। वही जो 1618 में हुई थी, और फिर उसके 400 साल बाद पूरी दुनिया टाई पहनने लगी, क्योंकि टाई सर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। तभी तो इस आदमी को खिड़की से नीचे फेंक दिया उसके लिए। हाँ, यही था वो इंसिडेंट। इतनी इम्पोर्टेंट है टाई, आप सोच भी नहीं सकते उतनी इम्पोर्टेंट है। पर क्यों स्टार्ट किया लोगों ने टाई पहनना? स्ट्रेंजली सेम रीजन जिसकी वजह से लोग केक काटते अपने बर्थडे पे। लेट मी एक्सप्लेन। आपको पता है केक ही क्यों काटते हैं बर्थडे पे? मतलब आइसक्रीम भी काट सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, पर केक ही क्यों काटते हैं? सोचे, ये वैसी चीज होती है जो किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों, बस है, इट इज हाउ इट इज, बट एक्चुअली इट्स नॉट। आर्टेमिस एंशिएंट ग्रीक की वो एक मून गॉडेस थी, तो जब उसका बर्थडे आता था तो एंशिएंट ग्रीक के जितने लोग थे वो एक मून शेप का केक बनाते थे, प्रसाद टाइप, उसको वो चढ़ाते थे। रिलीजियस रिचुअल था ये एक उनका। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता था, बस एक गॉड के लिए होता था, प्रसाद जैसे। तो फिर रोमन्स जो थे वो एंशिएंट ग्रीक को कॉपी करने लगे, ऐसे केक बनाने लगे। फिर ऐसे से करके पूरे वर्ल्ड में ये फैलता गया, ग्लोबलाइजेशन उसकी वजह से। स्टार्टिंग पॉइंट रेयरली पीपल नो, दैट लीड्स टू बिग रिजल्ट, एवरीबॉडी नोस। टाई के केस में बिग रिजल्ट हमें पता है, सब लोग टाई पहन रहे हैं। स्टार्टिंग स्टोरी जो हमें नहीं पता वो है इस आदमी को खिड़की से नीचे फेंकना। कौन है ये आदमी जिसको इन लोगों ने खिड़की से नीचे फेंक दिया? पैसे खाए थे इसने इनके? कर्जे का मामला? नहीं, अव्वल दर्जे का मामला। क्योंकि अव्वल दर्जे का इंसान है, ये वहां का किंग है। अभी के वर्ल्ड का ये पार्ट जो टाइस फैला देगा पूरे वर्ल्ड के इस पार्ट पे, थैंक्स टू हिज फॉल। पर क्यों फेंका इन लोगों ने अपने किंग को? सिंपल है, इन लोगों का जो ग्रुप था उसे नहीं चाहिए था कि ये किंग हो, तो इन लोगों ने कर दिया रिवोल्ट। वॉर स्टार्ट हो गई बोहेमिया में। अगर बस कोई छोटा मोटा झगड़ा होता तो इतना उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, पर ये रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यूरोप की जितनी और कंट्रीज थी, फ्रांस, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, उन सबको इसमें उतरना पड़ा। फ्रांस के सोल्जर इतने ज्यादा कम पड़ गए कि उसको क्रोएशिया, एक और कंट्री है यूरोप में उधर ही, वहां से उसको सोल्जर्स मंगाने पड़े, प्लीज आ जाओ हमारे लिए झगड़ा करने के लिए। इररेगुलर सोल्जर्स, मतलब वो पैसे लेके झगड़ा करते हैं। बहुत लोग पैसे लेके झगड़ा करते हैं, पर इन सोल्जर्स में कुछ स्पेशल था। वो अपने साथ कुछ लेके आए थे, गन्स और गोला बारूद के अलावा स्टाइल, मेनली ये क्रेवेट। फ्रांस के किंग ने इनको वहां पे बुलाया था, पर ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, किंग लुई को, या फिर मुझे कहना चाहिए स्टाइलिश किंग, क्योंकि वो बहुत स्टाइलिश था। इस फोटो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। बाल मत देखिए, जूते देखिए उसके। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि उसके जीते जी कोई उससे भी ज्यादा स्टाइलिश हो। उसे ये क्रेवेट चाहिए था किसी भी कीमत पे, तो उसने वो ले लिया, किंग है वो, और फिर उसे पहनने लगा। उसको देख देख के फिर फ्रांस के कोर्ट के बाकी जो मिनिस्टर्स थे वो भी उसे पहनने लगे, पब्लिक पहनने लगी फ्रांस की। फ्रांस फैशन कैपिटल था, तो पूरे वर्ल्ड के लोग पहनने लगे क्रेवेट, फ्रांस को कॉपी करके। नाइस, नॉट सो नाइस एक्चुअली, क्योंकि वो इसको कॉपी कर रहे थे और पूरी दुनिया पहनती है ये। तो फिर क्रेवेट से टाई कैसे बनी जो सबको स्कूल यूनिफॉर्म में पहननी पड़ी गर्मी में अपना गला घुजाने के लिए? क्योंकि बहुत ही अननेसेसरी है ये, स्पेशली गर्मी में। पर एक जगह है जहाँ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इंग्लैंड। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिफॉर्म ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी इन स्कूल्स में। वहाँ के जितने बच्चे थे वो सेम नहीं थे, ये बच्चे इन बच्चों से अलग थे। ऐसे कि ये बच्चे जो थे वो चैरिटी स्टूडेंट्स थे, मतलब वहाँ के अमीर लोग पैसा देते थे इन स्कूल्स को इन बच्चों के लिए, और वो अमीर लोग चाहते थे कि उन्हें पता चले कि किन बच्चों को वो पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। और ऐसे वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिफॉर्म स्टार्ट हुई, ये वाली। आप गैस कर सकते हैं कि क्या कलर रहा होगा फर्स्ट यूनिफॉर्म का? इंडिया की ज्यादा यूनिफॉर्म का कलर सोचिए क्या है? ब्लू। हाँ, क्योंकि ब्लू जो डाई थी वो बहुत ही कम रुपए में मिलती थी वहाँ पे, और इसीलिए इंडिया में भी ज्यादातर की, आप जितने भी स्कूल देखेंगे वहाँ पे ज्यादातर की यूनिफॉर्म ब्लू कलर की होती है, क्योंकि हमने इस वाली फर्स्ट यूनिफॉर्म को कॉपी किया हुआ है ज्यादातर की। इसलिए हमारे इंडिया की यूनिफॉर्म में टाई होती है, क्योंकि वहाँ की जो फर्स्ट यूनिफॉर्म थी उसमें भी टाई थी, ये वाली
क्रेवेट। फिर कुछ सालों बाद स्टार्च यूज होने लगा कपड़ों में, तो टाई में भी स्टार्च यूज होने लगा। तो फिर ऐसे लूज क्रेवेट की जगह एक बहुत ही रिजिड स्ट्रेट टाई बन गई इवॉल्व होके सालों साल। और ऐसे करके फिर सब लोग क्रेवेट की जगह टाई पहनने लगे। और ऐसे छोटी सी चीज से बड़ी चीजें होती हैं।